आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? मुस्लिम सिटी है, वहाँ पे 2 मैरिज करना अलाउ है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी मैरिज कर सकते हैं अगर आपकी एक ऑलरेडी मैरिज हो रखी है इंडिया में। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शुभम और मैं अभी मॉस्को में हूं। मेरे पीछे रेड स्क्वायर है, ये आप लोग जानते हैं रेड स्क्वायर है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये आपके बहुत काम में आने वाली है। मैं इसमें बता रहा हूं कि आप यहां पे कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है और कौन सा वीज़ा लगता है और यहाँ पर सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है आपको और क्या टाइमिंग रहती है उसकी। मैं आपको सब कुछ डिटेल में आज बताऊँगा। यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, अगर जो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं वो किस चीज़ का काम कर सकते हैं और कितनी उनकी सैलरी रहती है और कितना टाइम लगता है। मैं आपको सारी डिटेल में आज उसका बताने वाला हूँ। तो मैंने ये सब कुछ नोट कर लिया है। मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी कितनी सैलरी होगी, अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी कितनी सैलरी होगी, वो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या होती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस जो होती है किसी भी चीज़ में आप आना चाहते हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आए चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आए। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ओनली वर्क और स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो बेस्ट रहेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। टूरिस्ट वीज़ा में आप ओनली घूम सकते हैं, जॉब आपको ना के बराबर कोई जॉब दे देगा, वो आपको पुलिस से बच के जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब करके आपको 1 महीने में जाना पड़ेगा। टूरिस्ट वीज़ा ना तो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट होता है और ना ही आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि काफ़ी लोग बोल देते हैं कि हम आपका टूरिस्ट वीज़ा लगा देंगे, वहाँ जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उनके चक्करों में मत आना। बहुत लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं और फिर फ़ोन करते हैं मेरे को, ये हमारे ऐसा हो गया, क्या करें। उनको इंडिया जाना ही पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है, पहले तो ये बात आप देख लो। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोसेस में क्या होता है। पहले आपको इन्विटेशन लगवाना पड़ता है। इनविटेशन का मतलब होता है कि आपको कोई यहाँ पे इनवाइट करे। अगर इवन आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तब भी यहाँ की कोई जो होटल रहेगी वो आपको इनवाइट करेगी। इनविटेशन के बाद में ही आपका वीज़ा लगेगा, ऐसे आपका वीज़ा नहीं लग सकता। आपको पहले इनविटेशन होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तब भी आपको इन्विटेशन मंगवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा, नहीं तो वीज़ा नहीं लगेगा। और वर्क में भी ऐसा ही होता है। वर्क में 2 तरह के वर्क वीज़ा लगते हैं, एक तो ओपन वर्क वीज़ा लगता है, एक मतलब क्लोज वर्क वीज़ा। क्लोज वर्क वीज़ा मतलब जिस कंपनी के थ्रू आप आ रहे हैं उसी का वर्क वीज़ा लगेगा, आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप दूसरी किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते। ओपन वर्क वीज़ा का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी में ओपनली कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइम पे 2023 चल रहा है, अभी जुलाई है। इस टाइम पे लगभग 1-1.5 साल हो गए जब से सेक्शन लगे हैं रशिया पे। उस टाइम के बाद से इनविटेशन कोई कंपनी नहीं दे रही है, बहुत रेयरली कोई कंपनी है। अभी न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि सेंट पीटर्सबर्ग में टेलर के लिए किसी ने दिया है, पर वो सारे यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया, उनको फेक इन्विटेशन मिला, फेक वीज़ा मतलब कुछ करके यहाँ लेके आए, पर यहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आधों को डिपोर्ट कर दिया गया जो आए थे। और जो एजेंट जो ऐसा काम कर रहा था उसको भी पकड़ लिया गया है। और मैं आपको बता दूं मैं क्या हूं। पहले लोग बाग बोलते हैं कि भैया आप स्टूडेंट हो या आप एजेंट हो या आप क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं बता देता हूं मेरे बारे में। मैं स्टूडेंट हूं, अभी मेडिकल में MBBS कर रहा हूं तंबो यूनिवर्सिटी से। मैं जब मॉस्को आया था यहाँ पे एक बार किसी को छोड़ने के लिए, तब मैंने देखा यहाँ पे कुछ इंडियंस आए, वो रो रहे थे क्योंकि उनको यहाँ पे किसी ने बुला के और उनको लेने नहीं गया। वो अकेले थे, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हुई थी। वो मैंने उनको वहाँ पे जाके उनकी मदद करी। उसके बाद उसी दिन की बात है, मैं आया ट्रेन स्टेशन में मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठ के किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो इंतज़ार करते करते उनको 12 घंटे हो गए थे। 12 घंटे तक वो इंतज़ार कर रहे थे। पर जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मेरे से बात की, क्योंकि उनको ना तो इंग्लिश आती थी बोलना, ना उनको हिंदी आती थी बोलना। वो पंजाबी जानते थे, उनको थोड़ी बहुत हिंदी आई, पर मेरे को पंजाबी समझ में आती थी। तो मैंने बात करी उनसे, उनको रशियन भी बिल्कुल नहीं आती थी, तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया। मैं नाम नहीं लूँगा किसके थ्रू आए थे क्या थे, बट मैं बता रहा हूँ उनकी कोई हेल्प नहीं हुई। लास्ट में मेरी ट्रेन थी उस टाइम, तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल करके उनको बुला के हॉस्टल में रखवाया। अभी वो यहीं पे काम कर रहे हैं। वीज़ा तो उनका रेडी था, ऐसा नहीं बोल रहा वीज़ा रेडी नहीं था, पर यहाँ पे आके कोई मतलब ही पता ही नहीं है कि कहाँ पे। वो यहाँ पे आके उनसे $300 ले लिए थे टैक्सी वाले ने। तो मतलब उनके साथ ऐसा हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। काफ़ी मेरे पास फ़ोन भी आते थे। तो मैंने सोचा कि जब मैं रशियन जानता हूँ तो क्यों ना मैं भी यहाँ डायरेक्ट ही बात करके करवा दूँ, जो भी आ रहा है उसकी हेल्प भी हो जाएगी और उनको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, किसी के चक्कर में फंसेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैंने ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने सब कुछ बताया। क्योंकि मैं अभी रशिया में रहता हूँ तो मेरे को रशियन आ चुकी है अच्छे से, तो मैं उनकी
अच्छे से हेल्प कर देता हूँ। तो चलो ये तो होता है स्टार्टिंग का प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या जॉब मिल सकती है। अगर कोई जॉब करने आ रहा है, मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना के रखी है, तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ कितनी सैलरी मिलती है, उसके हिसाब से बता देता हूँ। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मैं मेडिकल की पहले आपको सैलरी बता देता हूँ कि मेडिकल में क्या सैलरी रहती है। तो मेडिकल के अंदर अगर आप डॉक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो उसकी सैलरी आपकी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर की जो सैलरी रहती है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक डॉक्टर की सैलरी रहती है पर महीने की, अगर आप डॉक्टर है। अगर आप नर्स वगैरह कर रहे हैं तो आपकी 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी रहेगी नर्स की। और अगर और कोई भी, जैसे मैं सारे डॉक्टर के मिला के बता देता हूँ, इसमें जनरल डॉक्टर आगे या छोटे डॉक्टर आगे स्टार्टिंग के, उनके 1.5 लाख रुपए सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख तक भी सैलरी जाती है, उनकी अलग अलग सैलरी रहती है। तो ये तो होगी डॉक्टर, क्योंकि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं मेडिकल डॉक्टर की आपको सैलरी बताया हूँ अभी उसके बाद में मैं नॉर्मल बता देता हूँ यहाँ पे जैसे काम करते हैं उनकी कितनी कितनी सैलरी है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट थी, मेरे को इतना याद नहीं रहा था, तो मैंने इसकी एक लिस्ट बना ली, तो उस हिसाब से मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। बट ये बात ध्यान जरूर रखना कि अगर आपको डॉक्टर की यहाँ पे डॉक्टर करना है, नर्स करनी है या किसी भी चीज़ में काम करना है तो रशियन मस्ट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बिना रशियन के आप ओनली लेबर वर्क कर पाओगे। अगर आपको रशियन आती है तो आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। अगर रशियन के थोड़े बहुत शब्द भी आते हैं ना कि वो समझ में आते हैं, हाँ ना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, थैंक यू, ये थोड़े बहुत तो समझ जाओगे ना आप तो बहुत अच्छा है, ये तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और फॉर डॉक्टर के लिए आपको पूरे मेडिकल टर्म आने चाहिए रशियन में, तभी आप डॉक्टर का वर्क कर सकते हैं। और अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ओनली लेबर वर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको लेबर वर्क की सैलरी बता देता हूँ। देखो, पहले अगर आप शॉपिंग मॉल में सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर की जो नॉर्मल सैलरी होती है ना वो 60,000 से 80,000 के बीच में सेल्स मैनेजर की सैलरी होती है। अगर आप कोई कॉल सेंटर में काम करते हैं, कॉल सेंटर में यहाँ पे बेसिकली होता क्या है मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में भी होता है कॉल सेंटर, रशियन में भी होता है या हिंदी में भी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेटिंग की जो वेबसाइट है वो रशियन से ही ऑपरेट होती है, रशिया से ही ऑपरेट होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ बेटिंग एप्लीकेशन है जो रशिया से ऑपरेट होते हैं, उनमें हिंदी इंडियन चाहिए होते हैं ताकि वो पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल के लोगों को कर सके। वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे सैलरी नॉर्मल सैलरी होगी 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख के बीच, 1,10,000 1,15,000 तक सैलरी रहती है वहाँ पे। ये कॉल सेंटर की है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको बेटिंग का होता है, पर वहाँ पे लगना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है 40,000 से स्टार्ट होती है। 40,000 से वो 70,000 तक जाती है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे कौन सी जगह हो। आपको सबसे ज़्यादा काम मिलेगा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, बाकी आप किसी भी सिटी में आओगे तो काम मिलना बहुत ना के बराबर है। पर आप अगर आप मॉस्को में आते हो, सेंट पीटर्सबर्ग में आते हो तो यहाँ पर भर भर के काम मिलेगा आपको। इसके बाद आता है होटल के अंदर काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें होटल में ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। होटल में जो साफ़ सफाई करने वाला होता है उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 50,000 से, 50, 55, 60 इतनी उसकी सैलरी होती है पर महीने की। उसके बाद में आता है जो शॉप असिस्टेंट होता है। शॉप असिस्टेंट का मतलब है कि जो शॉप के ऊपर खड़ा रह के बिल वगैरह बनाएगा, थोड़ी बहुत रशियन आती है इंडियन शॉप पे। मोस्टली इसमें लड़कियों को जॉब मिलती है, तो इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों आ सकते हैं, दोनों ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी काम कर सकती है। तो उसकी जो सैलरी होती है वो 80,000 तक जाती है, उसकी 50,000 से स्टार्ट हो जाती है और 80,000 तक सैलरी जाती है। उसके अलावा होटल के अंदर जो नॉर्मल सैलरी होगी, अगर मान लो वेटर वगैरह है तो उनकी नॉर्मल सैलरी होगी 60,000 से लेके 90,000 तक उनकी सैलरी रहती है नॉर्मल वेटर वगैरह की। और कोई जगह आपका एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, कोई अच्छी जो बड़ी होटल है उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगेंगे कि आपने कहाँ काम कर रखा है और कैसा काम कर रखा है, वो एक्सपीरियंस मांगेंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो यहाँ पे रशियन में रहता है मोस्टली, अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। रशियन लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद आप यहाँ कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन की वो रहती है 50 से 80,000, 90,000, 1 लाख तक हो जाती है, पर 50,000 से स्टार्ट हो जाती है कम से कम सैलरी। और यहाँ पे काफ़ी इंडियन दुकानें भी है। इंडियन दुकानों के अंदर स्टोर मैनेजर को पे रखते हैं और नॉर्मल पे भी रखते हैं कोई, पर उसको रशियन आनी चाहिए, तो उसकी जो सैलरी होती है वो देते हैं 60,000 से 1 लाख रुपये। कोई इंडियन दुकान है जो कम भी देती है, वो डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है और कितना काम कर सकता है। और यहाँ पे दूसरा जो काम आता है वो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में कि आप काम कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ आपको काम मिलेगा, सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं बता देता हूँ डिलीवरी बॉय का कैसा आपको डिलीवरी बॉय की जॉब मिलेगी और कितनी उसकी सैलरी मिलेगी। देखो, डिलीवरी बॉय की जो जॉब रहती है वो आप नॉर्मली आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कैसे ढूंढेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आप यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढें। पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। डिलीवरी बॉय की सैलरी रहती है, आप
वहाँ पे पर घंटे के हिसाब, पर डिलीवरी के हिसाब से आपको जो सैलरी मिलेगी। लगभग स्टार्टिंग हो जाती है 70,000 से लेके 1,20,000 तक आपकी पर महीने की सैलरी बैठ जाती है डिलीवरी पे। और लेबर वर्क के अंदर क्या होता है, लेबर वर्क में अलग अलग जगह वर्क होता है। जैसे अगर आप टेलर जॉब में जाएंगे तो टेलर जॉब में आपको 40,000 से स्टार्टिंग रहेगा, फिर आपकी बढ़ती रहेगी। नॉर्मली आप कोई भी वर्क करेंगे तो उसके अंदर आपकी 40,000 50,000 से स्टार्टिंग लेके 80,000 तक जाएगी, और बाद में आपकी बढ़ती रहेगी सैलरी हमेशा। कार ड्राइवर जो होता है, जो अगर कोई का पर्सनल कार ड्राइवर है तो उसकी जो सैलरी रहेगी वो स्टार्ट होती है 70,000 से 80,000, किसी की 1.5 लाख भी हो जाती है, किसी की 1 लाख भी हो जाती है, ऐसे रहती है। पर आप यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ड्राइविंग भी कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सी भी चला सकते हैं। टैक्सी के अंदर आपको जो मिल जाएगा लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक आप उसका महीने का आप आराम से बचा सकते हैं अगर आप टैक्सी ड्राइवर है तो। और यहाँ पे फिर एक होता है ट्रक ड्राइवर। जो ट्रक होते हैं वो दूसरी सिटी में चलते हैं। ट्रक के अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो हैवी चीज़ होती है, तो उसमें आपको 3-3 लाख 4-4 लाख तक आप वहाँ पे आराम से कमा सकते हैं अगर आप ट्रक ड्राइवर ट्रक वाली कर रहे हैं तो, आप ट्रक चला रहे हैं तो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि यहाँ पे कुछ लोग बुढ़े जो लोग होते हैं, बुढ़े उनकी हिम्मत नहीं होती काम करने की घर की, तो वो क्या है, घर पे एक जैसे अपने नौकर रहता है वैसे एक मैनेजर को या फिर हाउस कीपर को ऐसे रख लेते हैं, जिसको अच्छी सैलरी भी देते हैं और अच्छे से उसको ध्यान भी रखते हैं, पूरे घर में वो रहता है उनके साथ में। तो उसकी जो सैलरी होती है वो 50,000 से 60,000 प्लस खाना पीना रहना उन्हीं के पास रहता है। किसी की ज़्यादा भी होती है, कोई 1 लाख रुपए तक भी दे देता है, पर बहुत कम देते हैं। 80,000 मैक्सिमम है जो हाउस कीपर होता है, वो भी ढूंढना पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको जॉब चाहिए तो इंडिया में बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पे आके जॉब लेना चाहते हैं तो पहले अपना वीज़ा लगवाए और यहाँ आए, उसके बाद आपको 1 महीने का स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब में मैं हेल्प भी करूँगा, ये भी बता दूँगा जॉब कैसे मिले आपको, वो भी मैं आपको भी बता दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि एक होता है कि एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी फार्म होते हैं, जैसे सेब के फार्म हो गए, काफ़ी सारे फार्म होते हैं, उनके अंदर लोग बाग जॉब करते हैं। तो जॉब उसमें क्या होता है कि आप 1 किलो सेब तोड़ोगे तो उस पर आपको 2 रूबल 3 रूबल कुछ ऐसा रहता है। तो आप ऐसे में सोचना कि इतने कम है, वो इजीली महीने के 80,000 रूबल तक कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फार्म होते हैं। और जो 1 किलो सेब है वो 2 या 3 के अंदर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेब होते हैं यहाँ पे। ऐसे अलग अलग तरह के हैं, किसी एग्रीकल्चर में एक साथ पैसे देते हैं, किसी में घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, पर मोस्टली यहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे दिया करते हैं। आप जो भी काम करोगे ना, कितना घंटे काम कर रहे हो, कितनी देर काम कर रहे हो, कहाँ पे काम करो, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। जितने भी काम है यहाँ पे मोस्टली वहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, कि आप 1 घंटा काम करोगे तो उसका पैसा मिलेगा, 2 घंटे काम करोगे तो उसका। और फिर और अगर आप ऑटोमोबाइल में काम करते हैं या ऑटोमोबाइल कार वगैरह की वर्कशॉप वगैरह में काम करते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल सैलरी रहेगी वो स्टार्ट रहेगी 70,000 से 1,50,000 1,35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। मतलब इसके बीच में, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपकी आते 1,50,000 सैलरी हो जाएगी, नहीं। आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 70,000 से, 60,000 से भी हो सकती है, कोई कम देते हैं। बट अगर आप मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी नॉर्मल जो सैलरी रहेगी वो 70,000 से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जॉब में मैं क्या क्या हेल्प करूँगा आपकी, अगर आप मेरे थ्रू आएंगे तो। मैं आपका देखो, पहली बात, मेरे पास है ना और भी काम रहते हैं, और काफ़ी मैंने इसमें मेरे नंबर दे रखे हैं, मेरे ईमेल एड्रेस है, मेरा इंस्टाग्राम है, सब कुछ मैंने डाल रखा है। कोई लोग बाग बोलते हैं कि आप हमारा जवाब क्यों नहीं देते। वो क्या है, मुझे बार बार फ़ोन करते हैं और कुछ बेहुद्दे से सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको वापस बोल देता हूँ इसमें कि मैं ऐसे ही जवाब दूंगा जो काम के होंगे। जो फालतू के सवाल पूछेंगे मैं उसको जवाब नहीं देता हूँ, और मैं बिज़ी रहता हूँ। ये ज़रूर है कि मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपने मेरे को मैसेज करा तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। हो सकता है लेट हो जाए जवाब, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 4-5 दिन हो गया आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया है तो मेरे को दोबारा मैसेज कर दीजिए, पर जवाब दूंगा। मेरी भी लाइफ है और मैं भी बिज़ी रहता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे को लिखते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। लोग बाग सोचते हैं कि मेरे को जवाब उनको पहले देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो मेरा मैसेज का वेट कर रहे हैं, मैंने मेरे नंबर दिए तो मेरे को हेल्प करनी है, तो मेरे को उनके मैसेज का जवाब देना है। बट कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, मैं भी बिज़ी रहता हूँ, कोई काम रहता है जो मैं क्या बताऊँ उनको, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कितना काम रहता है। बट जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ। अब बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हेल्प होगी और कैसे इसके अंदर पेमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग के लिए अगर आपको कोई भी काम स्टार्ट कराना होता है तो पहले आपको इनविटेशन लेटर बनवाना होता है। इनविटेशन के पहले आपको चीज़ रिजर्व, जैसे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीट बुक करानी पड़ती है, तो सबका एक प्राइस पॉइंट होता है। मैंने प्राइस पॉइंट आपको डिटेल में मैं आपको फ़ोन पे बता पाऊँगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग प्राइस पॉइंट है।
हर कोई चीज़ का अलग अलग प्राइस है। तो मैं आपको अभी मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा, पर ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे होता है। जो भी बात रहेगी वो आपको मैं फ़ोन में बताऊँगा। आप किस चीज़ के लिए आना चाहते हो, उसका कितना प्राइस लगेगा। मेन बात है कि आप आना किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं। और स्टार्टिंग में आपको इनविटेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। इनविटेशन के बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा इंडिया से ही लग के आएगा, यहाँ पे आएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं किस किस चीज़ में हेल्प करूँगा। यहाँ आपको मैं हॉस्टल दिलवाऊंगा। हॉस्टल कोई कंपनी का जो वर्क वीज़ा आता है उसमें देता है, बट अभी ओपन वर्क वीज़ा लग रहे हैं, तो ओपन वर्क वीज़ा में कंपनी का हॉस्टल नहीं होता है। हाँ, आप यहाँ आके कोई जॉब ढूंढते हैं उसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा, पर स्टार्टिंग में आपको यहीं पे आके हॉस्टल करना पड़ेगा। हॉस्टल का जो नॉर्मल कॉस्ट होता है वो 8,000 से लेके 12,000 13,000 तक रहता है नॉर्मल। सबसे सस्ता मिलेगा 8,000 में। बट मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में एक जना नहीं रहता है। हॉस्टल के अंदर 4 से 5 से 6 7 8 कई बार 10-10 लोग रहते हैं एक ही कमरे में। उनके एक के ऊपर एक बेड रहता है, 2-2 बेड रहते हैं ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक 2 बेड रहते हैं, ऐसे 10-5 बेड लगे रहते हैं। तो उसी में रहना पड़ता है, इसलिए इसका किराया 8,000 है। और उसके अंदर आपको ना तो बिजली का एक्स्ट्रा पैसा देना है, ना कुछ और किसी चीज़ का, पानी का। वहाँ पर एक कॉमन किचन रहती है, आप अपना सामान लेके जाओ, वहाँ पे जाके आप खाना बना सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हॉस्टल है तो आपको खाना बना बनाया मिलेगा। इंडिया वाला सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे आपको खुद को खाना बनाना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में आते हो तो आप खुद को खाना बनाओ, और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, जो आपका है वो ही रहेगा। टॉयलेट भी यहाँ पे कॉमन टॉयलेट होते हैं। कोई हॉस्टल में टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज़ के भी कॉमन होते हैं, कोई हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट टॉयलेट होते हैं। बट कोई ज़्यादातर यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट टॉयलेट नहीं होते हैं, एक ही कॉमन टॉयलेट होते हैं, कॉमन बाथरूम होता है, जिसके अंदर आपको पर्दा लगा के नहाना पड़ता है यहाँ पे। और अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें भी मैं आपकी मदद कर दूँगा। उसमें मैं मदद नहीं करूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जानकार, जिनको मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। वो आपको अपार्टमेंट दिला मतलब बता के कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कितनी प्राइस पॉइंट है, वो आपको दे देंगे। नॉर्मली अगर आप मॉस्को के अंदर अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो 30,000 से लेके आपको लगभग 35,000 से लेके आपको लगभग 45 से 50,000 तक के बीच में अपार्टमेंट मिलेंगे। डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे ले रहे हैं। मोस्टली 35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं अपार्टमेंट मॉस्को के अंदर। इसके अंदर बिल जो बिजली का और पानी का बिल अलग रहता है, इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। जो महीने का आपका लगभग गर्मियों में तो 2 से 3,000 रुपये बिल आएगा इसका, और गर्मियों के अंदर 1,000 से 1,500 तक आपका इसका बिल आएगा। सर्दियों में ज़्यादा आता है क्योंकि सर्दियों में सब गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी यहाँ पे 24 घंटे आता है, गर्म और ठंडा पानी यहाँ 24 घंटे आता है, तो इसलिए वो सर्दियों के अंदर हीटर चलते हैं, तो हीटर के कारण बिल थोड़ा ज़्यादा आता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि हमें वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है तो हमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो देखिए, सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है यहाँ पे आप सिटीजनशिप लेने के लिए कि आपको यहाँ किसी भी रशियन लड़की आपसे मिलती है तो आप उससे शादी कर लो, आपको इजीली सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरी है, एक होती है जो मतलब नाम की शादी होती है, असली शादी नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेड मैरिज होती है। उसमें क्या करते हैं, काफ़ी एजेंट है रशिया में जो ऐसा काम कराते हैं। वो लगभग 5 से 6-7-8 लाख रूबल जो लड़की की डिमांड रहती है, इतना पैसा मांगते हैं। अगर आप इससे डॉक्यूमेंटेड मैरिज कर सकते हैं, ताकि मैरिज करने के बाद आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, मतलब सिटीजनशिप होने के बाद आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, इसलिए लोग बाग आके यहाँ मैरिज करते हैं। दूसरा तरीका, रशिया की कुछ ऐसी सिटी है जो मुस्लिम सिटी है, वहाँ पे 2 मैरिज करना अलाउ है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी मैरिज कर सकते हैं। अगर आपकी एक ऑलरेडी मैरिज हो रखी है इंडिया में, वहाँ पे जाके आप मैरिज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या, लड़कों की जनसंख्या कम है, आदमियों की जनसंख्या बहुत कम है, लेडीज़ों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ यहाँ पे कम ही है लड़कों की, तो लोग बाग यहाँ पे आके मैरिज करते हैं और लड़कियाँ भी यहाँ पे इजीली मान जाती है। अगर आपको बाद में पसंद नहीं आता तो यहाँ पे डिवोर्स भी इजीली हो जाता है। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है तो डॉक्यूमेंटेड मैरिज कर सकते हैं। तीसरी है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज़ में करेंगे, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आपको लगभग 3 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी, आपको अगर नागरिकता लेनी है तो आप ऐसा कुछ काम खोलिए, जैसे होटल खोल लिया आपने, कुछ भी खोल लिया, तो उससे आप अगर रशियन लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं, अगर आप उनको रोज़गार दे रहे हैं तो आपको उससे इसकी नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर
आपको यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक आपको नागरिकता मिल जाएगी यहाँ की। 5 साल से ज़्यादा आप अगर रह रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो थे कुछ नागरिकता मिलने के लिए सिंपल चीज़ें कि आपको कैसे यहाँ पे नागरिकता मिले, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे भी लोग आते हैं, आके जॉब करते हैं, वर्क वीज़ा पे भी आते हैं, ओपन वर्क वीज़ा पे ज़्यादा आते हैं। ओपन वर्क वीज़ा जो रहता है वो 3 साल का भी रहता है और 1 साल का भी रहता है। स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो 1 साल का ही रहता है। अगर आप ओपन वर्क वीज़ा में आते हैं तो ये आपको पहले डिसाइड करना है कि 3 साल का होता है, 1 साल का होता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है कि मैं इतने में लगा दूँ, सस्ते में लगवा दूँ, आज से 1 लाख 1.5 लाख, तो आप विश्वास मत करना, इतना सस्ता कोई भी नहीं लगता है। क्योंकि आपको बता देता हूँ, अगर आप ओपन वीज़ा में आना चाहते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक साथ ही टैक्स दे दो डायरेक्ट ही, आपको बार बार में टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम हर साल आपकी सैलरी में से टैक्स दें। तो सैलरी में से टैक्स अगर आप देना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50-60,000 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उनको जो सैलरी बतानी पड़ेगी वो आपको सैलरी 1,20,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी लिखनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स में, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चाहे आप 20,000 कमाएं चाहे 50,000 कमाएं, आपको उसके 1,20,000 के हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इससे बेटर है कि आप एक साथ ही पे कर दें, उससे आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो वो आप जिसे पे कर देंगे उसके बाद में आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप आराम से यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो ये तो थे नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। आपको अगर जो भी हेल्प चाहिए, जितना मैंने कवर कर सका मैं आपको उतना कवर करा हूँ इसमें। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप मेरे को मैसेज करिए, मेल करिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप मेरे को बार बार कॉल नहीं करें डायरेक्ट। मैंने इसमें नंबर दे रखे मेरे व्हाट्सएप, आप अपना वॉइस मैसेज छोड़े, डायरेक्ट कॉल नहीं करें। मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके कॉल उठाऊँ, क्योंकि मेरे को हमेशा कॉल आते ही रहते हैं। जब जैसे ही मैं फ्री रहूँगा मैं सबको जवाब दूँगा, सबकी हेल्प होगी। बट हाँ, अगर आपकी कोई जेन्युइन बात है तो उसी का मैं जवाब दूँगा। जेन्युइन हेल्प है वही हेल्प होगी। अगर आप फालतू के सवाल पूछेंगे तो वो हेल्प मैं नहीं कर पाऊँगा। फालतू के सवाल मैं बताना नहीं चाहता कैसे कैसे लोग सवाल पूछते हैं फालतू के। तो फालतू के सवाल ना पूछे, अपना भी टाइम ख़राब नहीं करे, मेरा भी टाइम नहीं ख़राब करे फालतू के मैसेज भेज के। ये तो थी मैंने आपको वो चीज़ बताइए कि आप यहाँ पे आओगे तो आपकी क्या क्या हेल्प होगी, आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से वीज़ा पे आ सकते हैं, कितनी कितनी सैलरी हो सकती है, सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है आपको, ये मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया। हाँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट वीडियो आपको फुल डिटेल में मिलेगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा समझें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर देखें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरी वीडियो के अंदर जो मेरे नंबर दिए गए हैं, मेरे ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे जाके मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हैं और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और मुझे लगा आपको कॉल करना है, जेन्युइन है, कुछ अच्छी बात पूछे, किसी को हेल्प चाहिए तो मैं आपको कॉल भी करा करूँगा आगे से। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको तुरंत मेरे नंबर है तो आप तुरंत कॉल कर लेंगे, तो ऐसा मत करना प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को आप एक मैसेज ड्रॉप कर दे, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं तुरंत आपको कॉल करूँगा और मैं आपसे तुरंत बात करूँगा। तो मैं अभी मॉस्को के अंदर हूँ और मॉस्को में अभी शाम हुई है और आपको मॉस्को के ऊपर जो डिटेल वीडियो की मॉस्को में क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। हाँ, मैंने एक और टॉपिक कवर नहीं करा इसमें कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। मैं अभी बता देता हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ आए हो, नए हो, तो आप डाउनलोड करो अवीतो। अवीतो एक एप्लीकेशन है जो कि रशियन में AVITO, ये रशियन में लिखना होगा अवीतो। आपको प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन इजीली मिल जाएगी। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी। मतलब आप वहाँ पे आप लिखोगे ना वर्क, तो वहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। वहाँ पे प्राइस भी लिखी रहेगी, बट वहाँ पे लिखा भी रहता है कि रशियन अलाव है या इंटरनेशनल भी अलाव है। तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बट वो पूरी रशियन में रहती है और रशियन में ही बात करते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ आएगा तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूँगा जॉब दिलवाने में, जॉब मिलाने में। बट ये है कि स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ बताता हूँ, कुछ हेल्प करता हूँ, तो वही जॉब मिल पाएगी। बाद में आप खुद अपनी मर्ज़ी से जॉब ढूंढ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आपको बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, पूरा सब कुछ पता चल जाए, तो आप आराम से देख के यहाँ पे आ जाए। तो अभी मेरे को कुछ रशियन लोग मिल गए थे, ये मेरे से पूछ रहे थे भाई आप क्या शूट कर रहे हो और क्या मतलब क्या है आपका। तो मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल देखने लगे। तो मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पर आप आएँगे तो मैं आपको जॉब दिलवा दूँगा, उसके
बाद आपको जॉब खुद ही ढूंढ सकते हैं आप जॉब। मैं आपको जो जॉब दिलाऊंगा वो जॉब कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी जॉब अवेलेबल नहीं है। मैं भी आपको उन्हीं जगह से वैकेंसी ढूंढ के आपको लगवाऊंगा वहाँ पे या तो रशियन मिलेगी या फिर आपको इंडियन भी मिल सकते हैं, रशियन भी मिल सकते हैं। मतलब आपको वहाँ पे हो सकता है कि आपको अलाउ करें, हो सकता है आपको अलाउ नहीं करें। ये डिपेंड करता है जॉब वैकेंसी पे, किस चीज़ की वैकेंसी है, किस चीज़ की है। कोई वैकेंसी पे अलाउ करते हैं, कोई वैकेंसी पे अलाउ नहीं करते। कोई वैकेंसी पे आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई पे आपको बिना रशियन लैंग्वेज के भी अलाउ कर देंगे। बट मैं आपको बता दूं कि आप तो आए तो थोड़ा बहुत रशियन ज़रूर सीख के आए। 2-4 शब्द आपको इंटरनेट पे आप 2-3 दिन दे अपने इंटरनेट पे, लगभग आपको 2-4 घंटे लगेंगे या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप रशिया आने का प्लान बना रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज ज़रूर सीख लें। रशियन लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो इतनी है, ये थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मेरे कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो आप मुझे ज़रूर इसमें पूछें। बाकी मॉस्को के ऊपर डिटेल वीडियो में आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि मॉस्को में अगर आप आते हो तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।